वेलकम अगेन दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं रवि की। रवि पढ़ने के लिए एक ऐसे टीचर के पास जाता था जो कि अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए माने जाते थे। एक दिन रवि पढ़ने के लिए गया और चैप्टर का नाम था स्वार्थ, सबक और सम्मान। जैसे ही वो सर के घर पहुंचा, सर ने जाते ही 2 हलवे के कटोरे टेबल पे रख दिए। एक कटोरे के ऊपर 2 बादाम थी और दूसरे हलवे के ऊपर कोई भी बादाम नहीं थी। और सर ने रवि को ये कहा कि इसमें से एक कटोरा, एक बाउल आप चुन लो। रवि ने फटाफट जो 2 बादाम वाला कटोरा था उसे उठा लिया और दोनों ही सर और रवि उस हलवे को खाने लग गए। जैसे ही हलवा खत्म हुआ, सर के बाउल में लास्ट में 4 बादाम निकले और रवि को अफसोस हुआ कि जल्दबाजी में मैंने जो निर्णय लिया था वो सही नहीं था। और सर मुस्कुराए और सर ने यह सिखाया कि हमारी आंखें जो देखती हैं वो हरदम सच नहीं होता, और अगर हम स्वार्थ की आदत को अपनी आदत बना लेंगे तो हम जीत कर भी हार जाएंगे। और रवि पढ़ के घर पे चला जाता है। अगले दिन जैसे ही रवि दोबारा पहुंचता है तो सर उन्हें उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और 2 हलवे के बाउल टेबल पे रख देते हैं। फिर वही एक बाउल के ऊपर 2 बादाम थी और दूसरे बाउल के ऊपर कोई बादाम नहीं थी। अब रवि को ये ध्यान था कि कल उसने जो बाउल चुना था आज वो ऐसा नहीं करेगा और उसने बिना बादाम वाले बाउल को चुना। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि जब उसने पूरा हलवा खा लिया, एक भी बादाम उसमें नहीं थी और सर के बाउल के ऊपर 2 बादाम थी। अब फिर सर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हमें हमेशा अनुभवों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जीवन परिस्थितियां हमें धोखा दे सकती हैं। स्थितियों से कभी भी ज्यादा परेशान या दुखी हमें नहीं होना चाहिए। बस अनुभव को एक सबक के रूप में समझो और आगे बढ़ जाओ। और ये अनुभव, ये सबक एक ऐसा सबक होता है जो हमें किताबों में नहीं मिलता। तीसरे दिन रवि फिर गया और फिर वही हुआ। सर ने उस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए 2 बाउल फिर हलवे के टेबल पे रख दिए। एक के ऊपर 2 बादाम और दूसरे के ऊपर कोई भी बादाम नहीं थी। अब रवि ने सर को ये कहा कि सर आप बड़े हैं, आप पहले एक बाउल लीजिए और फिर मैं दूसरा बाउल ले लूंगा। सर ने 2 बादाम वाला बाउल ले लिया और जैसे जैसे हलवा खत्म हुआ, जैसे ही रवि ने अपना हलवा खाया तो नीचे 6 बादाम थे। तो सर ने कहा, तुम्हें याद रखना होगा कि जब तुम सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हो, वो हमेशा तुम्हारे लिए बेस्ट का ही चयन करेंगे। और जब तुम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो तो अच्छी चीजें स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ ही होंगी। इसलिए रवि, हमेशा दूसरों का, बड़ों का सम्मान करो और उन्हें पहला मौका व स्थान दो। बड़ों का सम्मान करोगे तो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटोगे। तो रवि को सर ने स्वार्थ, सबक और सम्मान का चैप्टर बड़े ही प्रैक्टिकली रूप से समझाया। तो दोस्तों, किसी ने कहा है, अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल के रखना हमारा हुनर होता है। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी जिंदगी में अच्छे लोग आते हैं तो वो किस्मत से आते हैं, बाय गॉड ग्रेस आते हैं, लेकिन उन्हें संभाल के रखना आपका हुनर होता है। तो ऐसे अच्छे लोगों को आप हमेशा जीवन में संभाल के रखो और हमेशा जीवन में स्वार्थ को छोड़ो और अनुभव को एक सबक के रूप में लो और सम्मान के साथ आप जीवन में आगे बढ़ते रहो। इस सम्मान और प्यारी जिंदगी की प्राप्ति की शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।